हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा फाइटर कर रहा है कमबैक आफ्टर 1 ईयर। UFC 324 की कुछ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के बारे में क्या कहना है इस्लाम मखाचोव का, JDM के ग्रैपलिंग स्किल्स को लेके और मैक्स होलोवे का डेंजरस गेम प्लान फॉर चार्ल्स ओलिवेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं UFC के वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश, अमेजिंग और फ्लैम्बॉयंट फाइटर की, जो रह चुके हैं 2 टाइम्स मिडल वेट चैंपियन। तो भाइयों, गुड न्यूज ये है कि द लास्ट स्टाइल बेंडर इज कमिंग बैक। आई मीन इजराइल अदेसेनिया की नेक्स्ट फाइट ऑफिशियली अनाउंस हो गई है विद जो पाइफर इन मिडल वेट को मेन इवेंट ऑफ UFC फाइट नाइट 29 मार्च को। फैक्ट्स थोड़े पेनफुल हैं, बट अदेसेनिया की लास्ट फाइट थी इन फरवरी 2025 जिसमें उन्हें डिफीट मिली थी फ्रॉम नसरुद्दीन इमामोव। अदेसेनिया की लास्ट 5 फाइट्स में सिर्फ एक ही विन है एंड दैट केम इन UFC 287 अप्रैल 2023 अगेंस्ट एलेक्स परेरा। नो डाउट ये उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट कमबैक विन है एंड वी होप ही कम्स बैक विद अ बैंग। गुड न्यूज के बाद अब बात करते हैं बैड न्यूज की, जो कि है UFC 324 के को-मेन इवेंट से। कायला हैरिसन और अमांडा न्यूनेस की फाइट कैंसिल हो गई है। रीजन है कायला हैरिसन की नेक इंजरी। इस फाइट का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कायला हैरिसन करंट बैंटम वेट चैंपियन है और अगर ये फाइट होती तो आई एम श्योर ये बिल्कुल पैसा वसूल होती। कायला की रिप्लेसमेंट के लिए अमांडा सेरेनो और नॉर्मा ड्यूमेंट जैसी फाइटर्स आर रेडी टू फेस ऑफ विद अमांडा न्यूनेस। लेट्स वेट फॉर द फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम UFC। लेकिन कहीं खुशी तो कहीं गम, अमांडा न्यूनेस और कायला हैरिसन की फाइट कैंसिलेशन का बेनिफिट मिला शॉन ओमेली को। वो काफी खुश नजर आए जब उनकी फाइट को अपग्रेड किया गया टू को-मेन इवेंट। बढ़िया है शॉन बाबू। You see the news? Kayla Harrison's out. Co-main. Me? You. Seriously? I'm the co-main. UFC 324! I'm the co-main! So sick, dude! So sick! अगर आपको याद हो जस्टिन गेजे ने UFC 324 से पहले क्या कहा था, चलिए बात करते हैं उनके प्रीवियस स्टेटमेंट की, जो मुझे भी काफी वियर्ड लगा था। जस्टिन ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनको टाइटल फाइट नहीं मिलती है तो वो UFC से रिटायरमेंट ले लेंगे, बट जस्टिन गेजे ने क्लियर किया है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने मैनेजर अली अब्दुल अजीज के कहने पर दिया था। इससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने डेना व्हाइट को नाराज कर दिया और डेना व्हाइट ने कहा ओके गो अहेड एंड रिटायर। जस्टिन गेजे ने क्लियर किया दैट ही वाज ओनली ट्राइंग टू स्टैंड फॉर हिमसेल्फ। अल्टीमेटली ही गॉट व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। लेकिन बॉस बॉस ही होता है और बॉस से पंगा नहीं लेना चाहिए। As we predicted in my last video, Jiri Prochazka has earned Best Comeback Year of the award for UFC 2025, लेकिन जीरी प्रोचेस्का का इसको लेके कुछ अलग ही मानना है। जीरी की फाइट थी अगेंस्ट खलील राउंट्री जूनियर। जीरी ने इस अवार्ड के लिए थैंक्स बोला बट क्लियर किया है कि ये कोई कमबैक नहीं था। जीरी के हिसाब से उन्होंने खलील को पूरे मैच में कंट्रोल किया। खलील थोड़ा टाइम सक्सेसफुल जरूर हुए बट जीरी का डिस्टेंस, रिदम एंड प्रिसिशन पर पूरा कंट्रोल था। लेकिन अगर जीरी खलील को नॉकआउट नहीं कर पाते तो आज शायद ये अवार्ड भी नहीं मिल पाता। बट आई रिकमेंड यू मस्ट वॉच दिस फाइट एंड डिसाइड योरसेल्फ। चलिए एक बार फिर वापस जाते हैं ईयर 2025 में इस्लाम वर्सेस JDM। ये कोई रीमैच की बात नहीं है, ये इस्लाम का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है JDM की ग्रैपलिंग स्किल्स को लेके। इस्लाम वाज शॉक्ड बिटवीन द फाइट कि JDM ने कोई दूसरी टेक्निक यूज नहीं की टू काउंटर हिज ग्राउंड गेम। इस फाइट से पहले उन्होंने JDM वर्सेस बिलाल की फाइट देखी, जहां JDM बिलाल के हर टेकडाउन को एक ही टेक्निक से काउंटर कर रहे थे। इस्लाम के साथ फाइट में JDM ने सेम टेक्निक यूज करने की कोशिश की बट वो फेल रहे क्योंकि इस्लाम इसके लिए रेडी थे और उनको पता चल गया था कि JDM के पास कोई प्लान भी नहीं है टू काउंटर हिज ग्राउंड गेम। इस्लाम वाज सरप्राइज कि JDM जैसे फाइटर के पास और कोई टेक्निक नहीं है। उन्होंने कुछ भी नया नहीं सीखा। नो अपग्रेड्स, नो अपडेट्स, सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही आउटडेटेड निकला। चलिए अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग अपकमिंग फाइट बिटवीन चार्ल्स ओलिवेरा एंड मैक्स होलोवे। इस फाइट को लेके मैक्स होलोवे का कुछ अलग ही गेम प्लान है। इससे पहले दोनों का आमना सामना हुआ था
ईयर 2015 में, जिसको जीता था मैक्स हॉलोवे ने विथ TKO। चार्ल्स ओलिवेरा उस टाइम एक राइजिंग स्टार थे। मैक्स हॉलोवे UFC 326 में कुछ नया या फिर बोले तो क्रेजी करना चाहते हैं। वो है चार्ल्स को सबमिट करना, जो कि एक टफ और रिस्की अटेम्प्ट होगा। चार्ल्स खुद एक सबमिशन आर्टिस्ट हैं और उनके नाम UFC में सबसे ज्यादा सबमिशन है अक्रॉस ऑल वेट क्लासेस। वही मैक्स के नाम सिर्फ 2 सबमिशन विंस हैं, क्योंकि वो एक प्योर स्ट्राइकर हैं और ये उनका रिकॉर्ड प्रूव करता है। एक्चुअली ये फाइट होनी चाहिए ग्रैपलिंग वर्सेस स्ट्राइकिंग, बट मैक्स को जाना जाता है रिस्क लेने के लिए। उनकी शोडाउन अगेंस्ट जस्टिन एंड डस्टिन इसका एक अमेजिंग एग्जांपल है। टाइम मिले तो जरूर देखना। From Poirier, 10 seconds to go. Here we go. Oh! Holloway going off late. And that'll do it. What a fight! What a fight! Max Holloway. Finally, in minute 25, Holloway shows some mortality. Look at this. Holloway just told him, stand right here. Oh, big connection late. मैक्स के पास है एक स्ट्रॉन्ग चिन एंड अमेजिंग नॉकआउट पावर। इलिया टोपुरिया के अलावा उनको अभी तक कोई भी नॉकआउट नहीं कर पाया है। अब देखना यह है कि उनका गेम प्लान अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा कहीं बैकफायर ना हो जाए। तो हमारी फाइनल अपडेट है अबाउट डेना व्हाइट ड्रीम UFC इवेंट, जो कि होने वाला है एट व्हाइट हाउस ऑन 14th of June। सेम डे डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे भी होता है। अब ये दिन शुभ है या अशुभ, ये आप ही डिसाइड करो। वैसे मैं आपका जवाब जानता हूं। डेना व्हाइट ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग व्हाइट हाउस UFC इवेंट में कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट बुक करने का कोई भी प्लान नहीं है। वैसे इन दोनों का आमना सामना होना था इन UFC 303 जून 2024 में, बट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू मैकग्रेगर्स इंजरी। वैसे रूमर्स है कि हो सकता है कॉनर मैकग्रेगर का मैचअप हो विद जॉर्ज मैसविडाल, और मैसविडाल का रीसेंट स्टेटमेंट और इंटरव्यू इस ओर इशारा भी करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग ऑक्टाज़ोन, स्टे शार्प, स्टे फिट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।